जय जय श्री राधे कृष्ण भक्तों और प्रिय भक्त लोग, आप कैसे हो। आशा करते हैं कि आप खुश होगे, प्रसन्न होगे, स्वस्थ होगे। और आज गज महालक्ष्मी का व्रत है, तो हमने ये सावन बनाया है माता रानी के लिए। 16 बेसन के और 16 आटे के, तो मीठे और नमकीन इनमें मोन डालकर बनाते हैं, नहीं तो वो टाइट हो जाते हैं। तो और ये जेवर बनाया है पूरा सुहाग का, जिसमें इसमें पायल, बिछिया, करधनी, बिंदी, नथ, कान के, और ये हलवा, पूड़ी, खीर, ये सभी चीज़ बनाई जाती है, क्योंकि खीर माता रानी को बहुत प्रिय है। लक्ष्मी माता को खीर ज़रूर बनाना चाहिए पूजा पाठ में। और ये हमारे बांके बिहारी राधा रानी, और ये हमारे गिरधर जी और किशोरी जी, इनके भी आप सब दर्शन कीजिए। और ये गज हैं, इनके भी जय गज महाराज। तो ये सबसे पहले पूजा करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्नान कराते हैं। तो अपन एक जल लेते हैं, जल से गंगा जल डालकर उसमें स्नान कराते हैं गज को। और फिर लाल वस्त्र उड़ाते हैं, लाल हो तो लाल या पीला हो तो पीला, यहाँ तक हो सके तो लाल ही लेना चाहिए, क्योंकि सुहाग का है तो सुहाग में ज़्यादातर लाल ही चलता है। उसके बाद गज को और लक्ष्मी माता को महावर लगाना चाहिए। सबसे पहले जो अपने घर में दीवार या पट्टा हो, उसके ऊपर 7 बिंदियाँ रखनी चाहिए अपने सती सुहागनों के लिए। तो अपने सती सुहागनों का नाम लेकर बिंदी रखने के बाद अपने जो लक्ष्मी माता हैं, वो गज हैं, उनको महावर लगाना चाहिए। जब महावर लग जाए तो फिर उनके ऊपर फूल पुष्प ये अर्पण करना चाहिए। तो हम फूलों की माला लेकर आए, तो ये फूलों की माला गज महादेव जी पे हमने चढ़ाई। और उन माला चढ़ाने के बाद उनके हाथ जोड़े और विनती की। और फिर जो हमने जेवर बनाया था बेसन का जेवर बनता है, आटे का नहीं बनता है। तो करधनी, पायल, माला, पायल और माथे का बिछिया, ये पूरा सुहाग हमने गज देव पे चढ़ाया, लक्ष्मी माता पे चढ़ाया। तो यहाँ तक हो सके तो ऊपर जो जितना बन सके ऊपर चढ़ा, उनकी सूर पर ऊपर नीचे जहाँ भी बन सके पूरा उनको ऊपर चढ़ा दो। अगर नहीं आता है तो फिर जो पट्टा रखा है, तो चौकी लगाते हैं ना, तो चौकी के ऊपर रख दो। और ऐसा, और चौकी के ऊपर एक कलश भरकर भी रखा जाता है, जिस पे पानी भर देती है, जल भर देती है, और उसमें एक लोटे में वो सुपारी वगैरह डालकर, आम के पत्ते लगाकर उसके ऊपर नारियल रख देते हैं। और फिर सब चीज़ ग्रहण कर कर जो भी बनाया था वो सब चीज़ चढ़ाने के बाद दीपक जलाते हैं और माता रानी का ध्यान करते हैं और उनको श्रद्धा। और ये देखो, जो अपन दान में छिड़कते हैं ना सामान, जो हम सुहाग का, तो ये पूरा सुहाग का सामान है, तो जो दान में दिया जाता है, जो भक्ति भाव से श्रद्धा से बने वो दान में देना चाहिए। तो यहाँ लिपस्टिक है, ये चूड़ी है लाल कलर की, मेहंदी, महावर, बिछिया, जो हमसे बना दान, वो दान ये निकाला हमने। तो आप सब लोग ऐसे दान निकालना चाहिए। साड़ी भी रखनी चाहिए अगर बन सके। और दीपक जला लो। दीपक जलाने के बाद कथा पढ़नी चाहिए। कथा तो वो कुंती और गंधारी की कथा है कि है ना, गंधारी के सबको निमंत्रण दिया पूरे नगरवासियों को कि हमारे यहाँ आज है ना हाथी पूजन की कथा हो रही है। तो सभी को मतलब निमंत्रण दिया, लेकिन कुंती को निमंत्रण नहीं दिया। और कुंती बहुत दुखी हो रही थी कि हमारे तो 5 बेटे हैं, तो इतनी जल्दी मिट्टी कहाँ से आएगी। तो उनके जब पुत्र आए ना अर्जुन, तो पूछा, माँ आप इतनी क्यों दुखी हो। तो उन्होंने कहा, बेटा आज है ना गांधारी की बहना के पूजा हो रही है, लेकिन अपन को निमंत्रण नहीं दिया है। तो अर्जुन कहती है, पूजा क्या उनके यहाँ ही होगी, अपने यहाँ नहीं हो सकती। तो कुंती ने कहा, हाँ अपने यहाँ भी हो सकती है। तो फिर अर्जुन ने कहा कि आप तैयारी कीजिए, मैं अभी हाथी लेकर आता हूँ। तो अर्जुन गए। बस हमने कथा संक्षेप में ही कही है और ज़्यादा नहीं कही है कथा। इसके बाद दूसरी ओर थी एक ब्राह्मण वाली। तो बस, और भक्तों जी, व्रत ना सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये सुहाग के ऊपर होता है। ये सुहागन स्त्रियाँ ही इस व्रत को करती हैं, कुंवारी लड़कियाँ नहीं करती हैं। तो और इसमें क्या है, जो बिहारी लोग होते हैं ना बिहार के, उनके लिए तो ये व्रत बहुत कठिन है, क्योंकि ये पानी दूसरे दिन पीते हैं। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। कथा पढ़ने से पहले ही ये महावर लगाया था, लेकिन ये वीडियो थोड़े लास्ट में हो गई है। तो महावर
जब अपन कथा पढ़ते हैं ना उससे पहले ही महावर लगा लेते हैं। तो वहाँ पे हम दोनों ने महावर लगाया है और ये पूजा बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से होती है। तो सभी को ये पूजा पाठ करना चाहिए क्योंकि ये सुहाग की पूजा है। और यहाँ पे जो गणगौर माता मिट्टी की 5 बनाई जाती हैं, तो 5 जो गणगौर मिट्टी होती है जो मतलब डेली होती है, तो उनको रखकर तो उनका सुहाग लेते हैं। ये देखा है यहाँ पहले कथा पढ़ने के बाद हवन किया, उसके बाद आरती की। तो ये बिल्कुल नियम से ही पूछिए। देखो ये गोरी बनाई हमने, तो 5 गोरा माता रख के उनको सुहाग सिंदूर महावर वगैरह सब चढ़ाते हैं। फिर इन्हीं से जो सिंदूर है वो अपनी मांग में भरते हैं। तो 3 बार ये मांग में भरा हमने और यहाँ पर माता रानी से प्रार्थना करी, गोरा माई माता से, कि हमारा अटल सुहाग बना रहे, सदा सौभाग्यवती बनी रहे। और मैं यहाँ से सिंदूर लेने के बाद मांग में भरते हैं और लंबी मांग भरी जाती है। इनसे सिंदूर सुहाग मांगा जाता है माता रानी से। और बस यहाँ दर्शन किए, प्रेम से पूजा की, कथा पढ़ी, कहानी पढ़ी और हवन किया, आरती की और श्रद्धा भाव से पूजा की। और भक्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़। और भक्तों कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज महालक्ष्मी आठे हैं, तो आज लगता है शायद सभी लोगों ने, जो भी सुहागिन स्त्रियाँ होती है, सभी लोगों ने आज व्रत रखा हुआ। और ये व्रत जब पूजा हो जाती है तो ये व्रत खुल जाता है। केवल उतनी देर का ही व्रत होता है जब तक पूजा नहीं होती है। और जो बिहार के लोग होते हैं उनका व्रत तो आज के दिन बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो लोग है ना, जैसे अपन लोग करवा चौथ रहते हैं ना, इसी तरीके से उनका ये महालक्ष्मी आटे का व्रत होता है। ये पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं, सुबह जाके पानी पीते हैं। जैसे तीजा वाले दिन पानी पीते हैं ना, उसी तरीके से ये महालक्ष्मी आटे का व्रत करते हैं जो बिहारी लोग होते हैं, बिहार के लोग होते हैं। हमारे यहाँ भी 1-2 लोग रहेंगे तो वो ऐसे ही व्रत करते हैं। और जो अपन लोग हैं, अपन लोग तो जितनी देर में अगर पूजा हो जाती है 11 बजे 12 बजे जो भी हो, लेकिन यहाँ तक हो तो पूजा 12 बजे तक ही करनी चाहिए। इससे पहले पूजा कर लो, खा लो, पी लो तो वो व्रत जैसा नहीं रहता है। इसलिए 12 तो कम से कम बजने ही चाहिए। तो बस हम भी अभी पूजा करके फ्री हुए तो सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो अगर भक्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के द्वारा ही हमारे सब्सक्राइबर तो काफ़ी हो गए हैं, बहुत हो गए, लेकिन अभी थोड़े व्यूज़ कम रह गए हैं। तो जो वीडियो देखेंगे तो ये व्यूज़ भी हमारे बढ़ जाएंगे। और बस आप लोगों का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे तो हमारी चैनल आगे चलकर बहुत चलेगा।